तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अंडर रूट यानी कर्णरी। कर्णरी होता क्या है, कर्णरी के बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। कर्णरी का गुणा कर्णरी में हो तो क्या होगा। यदि कर्णरी में नंबर सेम है तो कर्णरी हट जाता है, यदि सेम नहीं है तो हम गुणा करके कर्णरी में ही रहने देते हैं। तो आइए, चार तरह का सवाल हम कर्णरी में लिए हैं और चारों को बारी बारी से समझेंगे। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे, यानी यहाँ पहला दिया है। पहला में हमको करना क्या है, अंडर रूट यक्स दिख रहा है इनटू अंडर रूट वाई दिख रहा है। जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वह क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा। अंडर रूट एक्स वाई हो जाने पर ऐसा नहीं है कि यह एक्स जो है 2 बार हो, वाई 2 बार हो। ठीक, जब तक 2 बार नहीं होगा तब तक इस अंडर रूट को हटा नहीं सकता। आप देख रहे होंगे कितने लोग कहते हैं कि अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता, ख़त्म हो जाता। ऐसा नहीं है। जब यहाँ का जो पद दिया है, यहाँ का जो पद सेम हो तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक ना। क्यों हटता है जानते हैं। यहाँ अंडर रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है तो दोनों मिलकर 1 हो जाता है, इसलिए हट जाता है। लेकिन यहाँ पद सेम न होने के कारण इसका 1/2 इसका 1/2 जो होगा वह जुट नहीं पाएगा। यानी जब इसका आधार जो होगा सेम होगा तभी जुट पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि इसको ऐसा लिखा भी जाए तो वह हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यह इस प्रकार यह आंसर हो जाता है। लेकिन यह जो आधार दिया है यक्स जो है, यह वाई जो है, यदि यह यक्स और यह भी यक्स होता या यह वाई और यह वाई दोनों समान होता तब इस घात को हम, यानी जिसको पावर बोला जाता है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, इस रूप में हम ऐड नहीं कर पाएंगे। यदि ऐड करते हैं तो यह क्या है, गलती है। ठीक, तो इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे क्या है, दोनों का पावर है, इसलिए ब्रैकेट लगा लिए हैं। ठीक ना। तो अंडर रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में दिया है अंडर रूट 9 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह हम करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें तो नंबर नहीं है, एक्स है, यहाँ 9 एक्स है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हो जाता है, यहाँ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक, और एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है जितना पावर हो उतने बार लिखना। ठीक ना, तो एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। ठीक ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसका आप देख रहे हैं यह पेयर हो रहा और यह पेयर हो रहा, तो यानी पेयर का मतलब होता है जिसमें 2 2 हो। समझ सकते हैं, जैसे आप वर्गमूल किसी का निकालते हैं, ठीक, तो वही उसी तरह इसको भी हम करते हैं। तो अब मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें से हम 3 लेंगे, फिर इसमें से एक्स लेंगे। ठीक, तो जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x आता। इस प्रकार हमारा यह आंसर बनता है। ठीक ना, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमने क्या किया, पेयर बनाया और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। चाहे आप तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। अंडर रूट का क्या होता है, आप जानते हैं कि अंडर रूट का जो
जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि हम लिख रहे हैं तो अंडर रूट कितना आया 9x² आया। तो यदि हम इसको ऐसे लिखें ऐसे तो अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे पावर। ठीक, तो इस पावर से ये पावर जो होता है कैंसिल हो जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मानिए तो हम इसको 3x यानी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और इन सब का स्क्वायर क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार यह हमारा आता है। देखा जाए तो यह यहाँ से कैंसिल हो गया तो 3x इस पे पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ये आंसर हो जाता है। तो आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका बहुत ही आसान है। आप चाहें तो किसी भी तरीके से आंसर को ला सकते हैं। ठीक, तो आइए हम तीसरा देखते हैं। आप तीसरा में देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट XY गुणे अंडर रूट XY है। ठीक, तो यहाँ पर यह इसमें जो पद दिख रहा है वह क्या है समान भी है। तो इसलिए अंडर रूट से अंडर रूट आप कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसका भी मान अंडर रूट का मान 1/2 होता है, अंडर रूट का मान 1/2 होता है। दोनों मिलकर एक होगा, इसलिए XY सिर्फ एक ही बार हम लिख पाएंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसका यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो अंडर रूट XY फिर गुणे XY ऐसे आप लिख सकते हैं एक में। चाहे तो आप इसको विस्तार से लिख सकते हैं। x वाले को एक साथ कर लें। ठीक, और y को एक साथ कर लें। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका पेयर कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। तो इसमें से आप क्या करेंगे एक बाहर निकालेंगे, इसमें से भी आप एक बाहर निकालेंगे। इस प्रकार इसका गुणा करते हैं तो XY होता है। इस प्रकार यह आपका आंसर बनता है। आप चाहें इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा XY। ठीक, आप इसका 1/2 कर सकते हैं इंटू XY, इसका भी आप 1/2 कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप ऐसे कर सकते हैं। दोनों में XY आधार आप मान लीजिए। ठीक, और दोनों में पावर जो है उसको आप जोड़ सकते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता हाफ और हाफ मिलकर 1 होता। तो आप चाहें तो इस पे पावर कितना ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो गलत होगा। चूंकि यह क्या है दोनों का है तो XY का है ना। तो आप इसका पावर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, यानी XY इसका आंसर बनता है। ठीक, तो चाहे तो इस प्रकार लिखें या इस प्रकार लिखें। अब हम चौथा देखते हैं। अंडर रूट 3A गुणे अंडर रूट 3A। ये तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह हो रहा है। आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या है उसी तरह इसमें भी करेंगे। यह जो आपको दिख रहा है इसमें जो पद है इसमें जो पद है सेम है। तो इस प्रकार आप अंडर रूट को समाप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में पहले लिख लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक ना, मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद हमको तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे इसका पेयर बनाएंगे। तो पेयर जब बनाएंगे तो पेयर बनाने के बाद जो पद होता है उसमें से एक ही हम लिखते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे इसमें से एक ही लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा यह आंसर हो जाता है। आप चाहें तो इस तरह भी जिस तरह इसको दिखाएं वैसे भी दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो यह समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए जो लोग इस कड़ी या अंडर रूट को सही से करना नहीं जानते हैं, किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।